अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एमफिल फ़लसफ़े के थीसिस के बारे में, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इन बिजनेस एथिक्स। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये असूल ना सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना नज़रिया है बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बिलखसूस कारोबारी दुनिया में ये हमें अखलाकी फ़ैसले करने के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई फराहम करता है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है? इमैनुअल कांट के नज़दीक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये है कि आप ऐसे असूलों के मुताबिक अमल करें जो हर कोई हर वक्त हर जगह पर अपना सके, ताकि वो एक आलमगीर या आफाकी कानून बन जाए, जिसे वो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी कहता है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की 3 फार्मूलेशंस हैं। द फार्मूलेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी यानी आप हर वो अमल करें जो इखलाकी तौर पर एक आफाकी कानून बन जाए। द फार्मूलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कि आप इंसान को बतौर एक मकसद के समझें, ना कि इंसान को अपनी ज़ाती मफाद का एक ज़रिया समझें। द फार्मूलेशन ऑफ ऑटोनॉमी यानी कि हर इंसान एक रैशनल बीइंग है, वो खुद से एक इखलाकी असूल बना सकता है, इसलिए हमें इंसान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। तो कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की इन तीनों फार्मूलेशंस को मैंने बिजनेस एथिक्स के 4 जो अहम मसाइल हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विसल ब्लोइंग, एम्प्लॉयज राइट एंड अनजस्ट डिसमिसल्स पे इसका इतलाक किया है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी कंपनियां या इदारे वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमाने पर जोर न दें, बल्कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जहां भी इंडस्ट्री लगाएं या अपना इदारा लगाएं या अपनी कोई कंपनी खोलें, तो वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको महफूज रखें, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ख्याल रखें। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे तब तक वो माशरे में कारोबार के जरिए अपना मस्बत किरदार अदा नहीं कर सकते। कांट के मुताबिक अगर कोई कंपनी फ़कत और फ़कत अपने मुनाफे के लिए काम करती है या उसके तरीक़ेकार जो हैं वो सिर्फ अपने मुनाफा कमाने की हद तक हैं और वो इन्वायरमेंट को यानी कि इर्द गिर्द के माहौल को और जो माशरा है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो कांट के नज़दीक ये एक इखलाकी अमल नहीं है और ना ही वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे पूरा उतर सकता है। कांट के मुताबिक इस पे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब हर कंपनी ये चाहेगी कि जो हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली हो, जिसमें हर मुलाजिम को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट दिया जाए, वो अपनी खुल के इजहार कर सके, उसको जो भी मसाइल हों वो अपने से बड़े सीनियर को बता सके, तभी जाकर जो है ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के जो फार्मूलेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी है उस पर पूरा उतरेगा। विसल ब्लोइंग ऐसे अमल को कहते हैं जब किसी भी इदारे या कंपनी का कोई मुलाजिम गैर इखलाकी, गैर कानूनी या नुकसानदेह सरगर्मियों को बेनकाब करता है। ये अमल आमतौर पर इंसाफ, सच्चाई या मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उठाया जाता है। अगर कोई भी मुलाजिम ये देखता है कि हमारे इदारे में या कंपनी में कोई गैर इखलाकी, गैर कानूनी या नुकसानदेह सरगर्मी हो रही है और वो अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर इस चीज़ को बेनकाब करता है और अपने सीनियर को बताता है, तब वो कांट के इखलाकी जो असूल है उस पर अमल कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जब सच बोलना एक यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की जो फार्मूलेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी है उसके मुताबिक वो उस पर अमल कर रहा है। तीसरे नंबर पर है एम्प्लॉयज़ राइट। मुलाजमीन के हकूक़ वो बुनियादी असूल हैं जिसमें उनकी इज़्ज़त, उनके आराम और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है, जिसमें उनको मुनासिब तनख्वाह दी जाती है, मुनासिब छुट्टियों की तरतीब होती है, उनके जो काम करने का इन्वायरमेंट है वो बहुत मुनासिब होता है और ना काम की जगह पर उनसे कोई इम्तियाजी सलूक किया जाता है। एम्प्लॉयज़ राइट पे जो कांट की फार्मूलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी है उसका इतलाक किया गया है, क्योंकि कांट कहता है कि जो मुलाजमीन हैं वो भी एक इंसान हैं, तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और उनको बतौर एक मकसद के समझना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने इदारे या कंपनी के फ़ायदे के लिए उनको एक ज़ाती मफाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो कांट की फार्मूलेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी है उसका भी इस पर इतलाक हो सकता है, क्योंकि कांट के मुताबिक जब हर कंपनी ये चाहेगी कि उसके जो मुलाजमीन हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, उनको मुनासिब उजरत दी जाए, उनका जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ रखा जाए, तब ये कानून जो है हर एक पे अप्लाई होगा। इस तरह ये आफाकी कानून बन सकता है जिसे वो यूनिवर्सलाइजेबिलिटी कहता है। चौथे नंबर पर है अनजस्ट डिसमिसल्स। ये एक ऐसा अमल है जब किसी ज़ाती रंजिश या गैर मुनासिब तरीके से या गैर मुनासिब रवैये से बगैर किसी वजह के किसी भी मुलाजिम को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो कांट के मुताबिक ये अमल ना सिर्फ मुलाजमीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक इखलाकी तौर पर भी नामुनासिब रवैया है, क्योंकि अगर हर कोई
बगैर किसी वजह के अपनी ज़ाती रंजिश या ज़ाती मुफाद की वजह से किसी भी मुलाजमीन को किसी भी वक्त जो है वो बर्खास्त कर दे, तो कांट कहता है कि ये एक आफाकी कानून नहीं बन सकता, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक गैर इखलाकी अमल है। और ये अमल ना सिर्फ कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के खिलाफ है, बल्कि जो इंसाफ के आलमी कानून बनाए गए हैं ये उसके भी खिलाफ है। ये बिजनेस एथिक्स के वो 4 बुनियादी मसाइल हैं जिस पर मैंने कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को लागू किया है। गो के थीसिस में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, उसके लिए आपको थीसिस पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इमैनुअल कांट जो है वो एक हर दिल अजीज़ फ़िलासफ़र है। बिजनेस एथिक्स में बिलखसूस जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी किताब में कांट के फ़लसफ़े को बिलखसूस जगह दी है, जिसमें उसके जो बुनियादी असूल है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को लाजमी डिस्कस किया गया है। गो के थीसिस में एक लंबी फहरिस्त है किताबों की, लेकिन यहाँ मैं बिजनेस एथिक्स की चंद मशहूर किताबें आपके साथ शेयर करता हूँ। मसलन जॉन रायमंड बोर्टराइट ने अपनी किताब एथिक्स एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मैनुअल वेलास्क्वेज ने अपनी किताब बिजनेस एथिक्स कंसेप्ट एंड केसेस में, जॉन फ्रेडरिक एंड लिंडा फरेल ने अपनी किताब बिजनेस एथिक्स एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड केसेस में, विलियम शॉ एंड विंसेंट बेरी ने अपनी किताब मॉरल इश्यूज इन बिजनेस में, नॉर्मन बॉय बिजनेस एथिक्स अ कांटियन पर्सपेक्टिव में, डेनिस आर्नल्ड ने अपनी किताब कांटियन बिजनेस एथिक्स क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में कांट के फलसफे को बिलखसूस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को डिस्कस किया है। इसके अलावा इस थीसिस में यह भी डिस्कस किया गया है कि जो कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है या जो उसका फलसफा है, आज भी जदीद दौर के मसाइल में काबिल इतलाक और काबिल अमल है। हालांकि कांट पर कई तनकीद भी हुई है कि जिस तरह इसके इखलाकी कानून पर सख्ती से पाबंदी करना और कई जगहों पे इखलाकी फैसले करने में दुश्वारियां पेश आना, लेकिन इसके बावजूद ये जो थीसिस है ये नए मुहक्किकीन के लिए नए तहकीक के नए रास्ते खोलता है। इसमें कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को कई इखलाकी मसाइल में इस्तेमाल करने की गुंजाइश मौजूद है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हम कांट के फ़लसफ़े को असरे हाज़िर पर किस तरह इतलाक़ कर सकते हैं, क्योंकि आज भी कांट पर बहुत सारे थीसिस हो रहे हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें ताकि हम मज़ीद कांट के बारे में जान सकें।